अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आइफत सिद्दीकी, चीफ कोऑर्डिनेटर मीडिया सेल पाकिस्तान और आपकी मेज़बान। और हमारी टीम है जी। मैं हूँ आज दी ड्रीम फोर्ज का हिस्सा। और आज द ड्रीम फोर्ज क्या है? आज मैं हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी टीम में शामिल हो सकते हैं अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए। जी हाँ, आपके ख्वाब आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड क्या-क्या हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू, मेरा व्हाट्सएप होता है उसके थ्रू। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि आज का हमारा जो प्रोग्राम था, वो था सर फ़िदा हुसैन के साथ। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और आज का जो प्रोग्राम था वो मार्केटिंग प्लान पे था। तो मैंने कहा कि बेसिक मार्केटिंग प्लान जो है वो मैं खुद आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। डीएक्सन का बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मार्केटिंग प्लान है और मैं चाहूंगी कि वो आप लोगों के साथ डिस्कस हो। जनाब, शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ पहला जो लेवल होता है अचीवमेंट का, बेसिक स्टार एजेंट, उसको डिस्कस करेंगे। वहां तक पहुंचने में डीएक्सन जो प्लान देती है, मार्केट प्लान, जब आप डीएक्सन को एज अ कैरियर अपनाना चाहते हैं, अपना अ, जिंदगी का स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक तो आप डीएक्सन की प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं इसलिए ताकि आप सेहतमंद रहें। आपका इम्यून सिस्टम आज के दौर के जो चैलेंजेस हैं सेहत से मुताल्लिक, उनको फेस करने के काबिल रहे और आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजारे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहे, आपका इम्यून सिस्टम आपका साथ ना छोड़े, आपके बॉडी सिस्टम हेल्दी रहे, ताकि आप हेल्दी रहें और मुख्तलिफ जो बीमारियां इन्वायरमेंट की वजह से, जो हमारी गलत आदात हैं, जो केमिकल्स, जी, जो पोल्यूशन है उसकी वजह से जो हमें इफ़ेक्ट होते हैं, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट होते हैं, उससे हम बचे रहें। डीएक्सन दुनिया की बेहतरीन जो है वो फूड सप्लीमेंट्स, जो कि बिल्कुल नेचुरल, हर्बल, विदाउट एनी सिंगल साइड इफ़ेक्ट्स के होती हैं। तो वो आप उनको स्विच करें, ट्रांसफ़ॉर्म करें अपनी फूड हैबिट्स को, अपनी हेल्दी लाइफ़ का आगाज़ करें। दूसरा ये कि डीएक्सन कंपनी मलेशिया की कंपनी है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इससे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। जैसे आप अपनी हेल्थ फ्रीडम हासिल करते हैं, इसी तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज ज़ाहिर है तमाम ममालिक का जो मार्केट प्लान है वो थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि डीएक्सन उन कंपनीज में से है जो आपको आपके एक रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर पर पूरी दुनिया में बिजनेस, चाहे आप दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, गांव में हो, पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज हासिल करके, थोड़ा सा ट्रेनिंग लेकर और प्रोडक्ट्स को समझकर आप ये बिजनेस दुनिया भर में कर सकते हैं। दुनिया भर में अपनी टीम बना सकते हैं। आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको अलग से लाइसेंसेस लेने की जरूरत नहीं है, कोई अलग मुल्कों में आपको डीएक्सन में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ, मैंने पाकिस्तान में डीएक्सन में रजिस्टर करवाया खुद को और उनकी कंपनी का हिस्सा बनी और आज मैं पूरी दुनिया में काम कर सकती हूँ और कर रही हूँ। मुझे कोई और, मेरा एक ही लाइसेंस नंबर है। ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, मेरे कार्ड पे सिर्फ एक नंबर है जो डीएक्सन ने मुझे प्रोवाइड किया है, मेरा लाइसेंस नंबर 822946। और ये मेरे लिए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक में, अमेरिका समेत जो है वो बिजनेस करने का गेटवे है। स्टार्ट करते हैं। आज का जो डीएक्सन प्लान है वो है मार्केटिंग प्लान यूरोप कंट्रीज के लिए,
पाकिस्तान के लिए और गल्फ के लिए। इन 3 रीजन में एक ही क्राइटेरिया है, तो हम आज जो है यूरोप, पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज को डिस्कस करेंगे कि इनका मार्केटिंग प्लान क्या है। लेकिन वो मार्केटिंग प्लान में सिर्फ बेसिक स्टेप 1, लेवल 1 जो कि स्टार एजेंट कहलाता है, उस तक करूंगी। अच्छा, मैंने खुद जो डिफरेंस देखे हैं मार्केटिंग प्लान्स में, तो एक तो ये कि जो परसेंटेज बिजनेस की देती है कंपनीज डिफरेंट, तो वो बहुत छोटी देती हैं। एक मिनट, मैं जरा अपने आप को थोड़ा छोटा कर लूं ताकि यहाँ पर जनाब इंक्रप्शन ना हो मेरी वजह से और कुछ छुपे ना। ठीक है, तो जी मैंने अपने आप को और छोटा कर लिया। सो अब आपको स्लाइड सारी नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले तो ये कि कंपनी आपकी परचेजिंग के बिहाफ आपको मंथली पे बैक करती है अगर आप टारगेट अचीव करते हैं ऑब्वियसली। फिर ये कि कंपनी आपको ऑफर करती है और पे करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोनसेस, जो जैसे जैसे आप का लेवल अपग्रेड होता जाता है कंपनी में, तो वो आप अचीव करते जाते हैं। और क्योंकि आज हम स्टार एजेंट लेवल तक बात करेंगे, तो स्टार एजेंट लेवल तक जो बोनसेस आते हैं उसको हम देखेंगे, उसको हम कवर करेंगे यहाँ पर। Have to maintain a minimum PV, यानी point values every month in order to receive a bonus. All products have certain point values attached to them. तो जैसा कि आपको पता है डायरेक्ट सेल्स कंपनीज पॉइंट्स पे काम करती हैं और हर प्रोडक्ट जो होती है उसका अपना एक सर्टेन पॉइंट वैल्यू होती है और उस पॉइंट वैल्यू से आप काउंट कर सकते हैं कि आपने टारगेट अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया। मनी बेस्ड टारगेट नहीं होता कि आपने इतने लाख का करना है, इतने हजार का करना है, इतने रुपए का करना है, इतने डॉलर का करना है। पॉइंट बेस्ड होता है और हर प्रोडक्ट के अपने सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, अपने पॉइंट होते हैं, उनको आप कैलकुलेट करते हैं और वो जब आपके उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं जो कि मिनिमम पीवीज, ठीक है, मिनिमम पीवीज जो आपका बोनस जनरेट करने के लिए जरूरी होता है, जब वो आप अचीव कर लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि मंथली पीवी बेस्ड बोनस आप जो है रिसीव कर लें कंपनी की तरफ से। उसके बाद हम आगे आते हैं जी, वाई बाय रिएक्शन प्रोडक्ट्स। तो जाहिर है गेट कैश बैक फॉर एवरी परचेज। आपको डीएक्सन हर परचेज पर पे बैक देता है। जो पीवीज होते हैं उसके थ्रू आपका जो सेल्स वैल्यू बनता है, सेल्स वैल्यू पर जो आपके अकुमुलेटेड पॉइंट्स पर जितना परसेंट पे बैक होना होता है वो कंपनी देती है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, पहली और फिर हेल्थ बेनिफिट। All products are organic, natural and contain protein herbs such as Ganoderma. और हम जानते हैं what is Ganoderma? बल्कि मैं फिर भूल गई, मैं आप मुझे एक्सक्यूज करें 2 मिनट के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगी दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट हर्ब, एंशियंट होलिस्टिक मेडिसिन की दुनिया का बादशाह गैनोडर्मा। गैनोडर्मा लूजिडम साइंटिफिक नेम है कंप्लीट। इसको लोग जानते हैं ऋषि के नाम से भी, इसको लोग जानते हैं अलकमा के नाम से भी अरबिक, इसको लोग जानते हैं ऋषि के नाम से, लिंगजी के नाम से और रेड मशरूम के नाम से। इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ मशरूम। और अगर मैं मशरूम के बारे में आपको बताऊं तो सब जानते होंगे मशरूम हम सूप में बड़ा मजे से पीते हैं। हम जानते हैं इस मर्ब्स एक कार्टून आता था, वो लोग जो है सारे मशरूम्स के अंदर रहते थे, उनकी कॉलोनी थी मशरूम में, सब बच्चों ने देखा हुआ है। लेकिन ये वो मशरूम नहीं है। मशरूम के बारे में अगर जाने
तो दुनिया में अब तक जो स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं थ्रू द ह्यूमन बीइंग, तकरीबन 3200 यानी 3200 मशरूम्स दुनिया भर में डिस्कवर हो चुके हैं डिफरेंट स्पीशीज के। और उसमें यानी 3200 मशरूम्स जो अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी में डिस्कवर हुए हैं, वो सारे खाने के काबिल नहीं है, बल्कि उनमें से बहुत सारे तो पॉइजनस हैं। तो जो खाने के काबिल हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि बहुत हेल्दी हो या मेडिकली उनके बहुत से बेनिफिट्स हों, लाइक गैनोडर्मा, तो सबके इतने बेनिफिट्स नहीं है, सबकी वो कैटेगरी नहीं है, सबकी डिफरेंट कैटेगरी है, बट वो खाए जा सकते हैं, एलिजिबल है और एलिजिबल हैं, और उनकी तादाद सिर्फ 200 है। जी हाँ, 200 मशरूम्स जो कि 3600 3200 स्पीशीज में खाने के काबिल है, बाकी पॉइजनस हैं, बाकी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उन 200 में 6 बड़ी यूनिक कैटेगरी ऑफ मशरूम्स है, जो कि दुनिया की बहुत ही प्रीशियस हर्ब की कैटेगरी आती है, जिसको हम कहते हैं एडॉप्टेंट। एडॉप्टेंट वर्ड निकला है एडॉप्ट से, और जो मेडिसिन की लाइन के या तिब के लाइन के, हिकमत की लाइन के लोग हैं रिलेटेड फील्ड से, वो बहुत अच्छी तरह इस कैटेगरी को जानते हैं। बहुत यूनिक, बहुत प्रीशियस और बहुत रेयर कैटेगरी है दुनिया में हर्ब्स, शर्ब्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की, जो कि एडॉप्टेंट कैटेगरीज में आती है। और गैनोडर्मा 6 अकसाम इसकी होती हैं, डिफरेंट, उनके नाम हैं डिफरेंट, वो भी हम किसी दिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कौन से। लेकिन डीएक्सन की कंपनी जो है उन 6 के 6 गैनोडर्मा को इस्तेमाल करती हैं। और अगर आप नाम लेते हैं GL RGGL का, या आप नाम लेते हैं ऋषि पाउडर का या ऋषि कैप्सूल्स का, तो उसमें जो पाउडर है, या आप नाम लेते हैं कि इसमें गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है, इट्स मीन दैट एक्सट्रैक्ट और दैट पाउडर कंटेन्स ऑल द 6 मशरूम्स पाउडर और एक्सट्रैक्ट्स इन इट। क्योंकि डॉक्टर लिम्स यूजिन ने 6 के 6 ये लाल मशरूम, सुर्ख मशरूम्स इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इनकी जो बेनिफिट्स हैं हेल्थ पर, वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्रीशियस हैं। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन चेंज करूंगी ताकि आप लोगों को सही से नजर आ जाए। एंड दिस इज अ रियल वन। एंड आप देख रहे हैं इसमें कोई, ये जो इसका कलर है रेड कलर, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल रियल कलर है। ये अल्लाह का बनाया हुआ है, इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। और ये बिल्कुल एक हार्ड वुड टाइप का है, बिकॉज जाहिर है दरख्त होता है और काइंड ऑफ प्लांट, वो ये ऐसा है, बड़ा खूबसूरत सा। और इसकी खुसूसियत ये है कि 90 से 100 दिन का गैनोडर्मा ऋषि लिंगजी अपनी पीक क्वालिटीज, पीक प्रॉपर्टीज में होता है, मेडिकली हेल्थ बेनिफिशियल लेवल पर। तो जो मेडिसिन के लिए या जो हेल्थ के लिए यूज किया जाता है गैनोडर्मा, वो 90 to 100 डेज का गैनोडर्मा इस्तेमाल होता है। तो दिस इज गैनोडर्मा। व्हाट इज द बेसिक ओपन सीक्रेट ऑफ डीएक्सन प्रोडक्ट्स? और जितनी भी यूनिकनेस, जितनी भी बेनिफिट्स जो है वो इनहेंस करती है गैनोडर्मा या डीएक्सन प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में, वो इस गैनोडर्मा की बेस्ट क्वालिटी की वजह से होता है। अब हम दोबारा आते हैं अपने मार्केटिंग प्लान की तरफ। ओके, मैं इसको साइड पे रखती हूँ। पहले तो ये है कि डीएक्सन जो है वो बेस करती है बहुत ही मेजर इसी तरह की, और ये कैटेगरी गैनोडर्मा की जो एडॉप्टेंट
हर्ब्स हैं, एडॉप्टेंट हर्ब्स क्या होती हैं, इसको भी हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, बिकॉज टुडे आवर टॉपिक्स is marketing plan, not the types of herbs and shrubs or benefit regarding the category of herbs, shrubs or ganoderma. So, लेकिन ये कि जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी मालूमात के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ कि 6 दुनिया की बहुत ही प्रीशियस ऐसी ही फूड्स हैं, नेचुरल फूड्स, मुख्तलिफ अल्जाई हो गई और मशरूम कैटेगरी है, इसके अलावा फंगस कैटेगरी है, फ्रूट कैटेगरी है, जो कि डीएक्सन ने एक साथ जो है वो मिला दी हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और उस पर मुश्तमिल प्रोडक्ट्स जो है गैनोडर्मा को गैनोडर्मा को नहीं, डीएक्सन की प्रोडक्ट्स को बहुत ही यूनिक बनाती हैं। तो इधर 2 रीजन दिए हुए हैं कि व्हाई बाय डीएक्सन प्रोडक्ट्स। पहला तो ये कि आप डीएक्सन से जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, अब पाकिस्तान में तो बहुत ही जाहिर है, बहुत ही रेयर हैं, बहुत कम तादाद है, लेकिन दुनिया भर में बहुत ज्यादा और भी प्रोडक्ट्स हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी वो प्रोडक्ट्स जल्द जो है इंट्रोड्यूस होती जाएंगी, जैसे जैसे कि जो है वो लोग इस्तेमाल करेंगे, लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग कॉन्शियस होंगे, हेल्थ कॉन्शियस होंगे। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जाहिर है, पाकिस्तान जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस को फेस कर रहा है, तो लोगों को बजट में भी नहीं आती है, लोग अवेयर भी नहीं है, लोग सफाई की तरफ इतना नहीं आते, लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। बट जो कैटेगरी हेल्थ कॉन्शियस है, जो अफोर्ड कर सकती है, वो ऐसी प्रोडक्ट को तरजीह देती है। तो लेकिन क्या होता है कि आप जब बाजार जाते हैं, तो पहले तो आपको पैसे कमाने पड़ते हैं अपनी रोजमर्रा जरूरियात को पूरा करने के लिए। आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके आपको पैसा मिलता है, और फिर उस पैसे को आप खर्च करते हैं। बट जब आप डीएक्सन से वही प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, अब मैं अगर जॉब कर रही हूँ, तो मैंने डिटेक्ट करनी है अपनी सैलरी उस टूथपेस्ट को लेने के लिए, और मैंने डिटेक्ट करनी है अपनी सैलरी उस शैम्पू को लेने के लिए, लेकिन वो शैम्पू मुझे कुछ नहीं दे रहा वापस, वो कंपनी मुझे कुछ नहीं दे रही, मैं सिर्फ कंपनी को बिजनेस दे रही हूँ। बट इन डीएक्सन और डायरेक्ट सेल्स कंपनीज केसेस, मैं जब डीएक्सन का जो शैम्पू खरीद रही हूँ, डीएक्सन का चाय खरीद रही हूँ, डीएक्सन का टूथपेस्ट खरीद रही हूँ, तो डीएक्सन मुझे उसका पे बैक दे रहा है, और ये चीजें मेरी जरूरत की है, मुझे रोजाना इनकी जरूरत पड़ती है। और फिर ये कि अगर मैं मार्केट से लेती हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि वो असली है, वो वही चीजें कंटेन करती है जो कि वो क्लेम कर रही है, उससे वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि वो क्लेम करती है। बट हेल्थ बेनिफिट्स पे देखा जाए तो डीएक्सन की प्रोडक्ट आप विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी फेयर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे मालूम है, अगर मैं डीएक्सन का शैम्पू ले रही हूँ, तो एक तो ये कि उसका कुछ हिस्सा मुझे पे बैक हो रहा है शुरू में, और बाद में वो सारी चीजें मुझे फ्री मिलने लगेंगी। अगर मैंने उसको एज अ बिजनेस भी मेंटेन कर लिया, तो वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, मुझे उसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उन पैसों को हासिल करने के लिए जो मुझे खर्च करने होंगे। बल्कि जो मैं खर्च कर रही हूँ, वो मैं अपने ऊपर खर्च कर रही हूँ, जिसके लिए हम अलग एक्स्ट्रा मेहनत करके, जॉब करके, बिजनेस करके, अलग मेहनत करके पैसा बनाते हैं, वो चीज हासिल करने के लिए खर्च करना पड़ता है। बट यहाँ पर मैं वो चीज हासिल भी कर रही हूँ, और उसी चीज से मुझे वही पैसा वापस मिल रहा है। शुरू में मैं थोड़ा हिस्सा वापस ले रही हूँ, लेकिन आगे चलकर मुझे मेरी तमाम जरूरियातें जिंदगी की, सेहत से मुतालिक, मेरी चाय, मेरा शहद, मेरा कॉफी, दूध, फ्रूट जूस, मेरे नूडल्स, मेरे नमक, हिमालयन सॉल्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट हिमालयन सॉल्ट, शुगर जैसी चीजें, मुझे टूथपेस्ट, मेरा शैम्पू,
वो मुझे कमा के उल्टा दे रहा है, उसके लिए मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो ये सबसे, और फिर सारी चीजें मैं जानती हूँ वो ऑर्गेनिक हैं, वो मुझे सफाई का तो दे रही हैं, मुझे सेहत का, मुझे मेरा जायका, मेरे एडिक्शन जैसे चाय की एडिक्शन या कॉफी की एडिक्शन पूरी कर रही है, बट वो मुझे बीमारियों से भी बचा रही है। मुझे मालूम है मैं अगर चाय पीती हूँ तो मेरे जिस्म में कैफीन जमा हो रही है, मैं उसकी एडिक्टेड हो गई हूँ। लेकिन मैं अगर डीएक्सन की चाय पी रही हूँ तो मुझे पता है कि उसमें गैनोडर्मा मिक्स है, गैनोडर्मा की वजह से उसमें कैफीन जीरो हो जाती है, जीरो के करीब बिल्कुल, जो कि नुकसानदार नहीं होती। मैं विदाउट फेयर कॉफी पी सकती हूँ, मैं विदाउट फेयर चाय पी सकती हूँ, मुझे मेरा जायका भी मिल रहा है, साथ में मुझे मेरा सप्लीमेंट भी मिल रहा है, जो मुझे फेयरलेस करता है कि मैं जब 50 साल की हो जाऊंगी, मैं 60 साल की हो जाऊंगी तो शायद मेरे गुर्दे खराब हो जाए, शायद मेरा लिवर इन्फेक्टेड हो जाए। मुझे पता है कि जितना भी टॉक्सिक मेरे जिस्म में जा रहा है केमिकल कल्टीवेशन की वजह से, हाइब्रिड कल्टीवेशन की वजह से, फूड्स की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से, पोल्यूशन की वजह से मेरे जिस्म में जा रहा है, जो मेरे लंग्स को, मेरी किडनीज को, मेरे हार्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे डायबिटीज हो सकती है, तो वो नहीं होगी क्योंकि मैं ये चाय पी रही हूँ या कॉफी पी रही हूँ, इसमें गैनोडर्मा है। गैनोडर्मा की क्वालिटीज क्या है, वो टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है, इवन के हमारे जिस्म में अगर किसी भी वजह से एस्टेरॉइड्स जमा हो गए, केमिकल्स जमा हो गए, बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, एलर्जी वायरस हैं, तो उन इन्फेक्शन को वो रिड्यूस करता है, वो उनको मार भगाता है, जिस्म से खारिज करता है, जिसकी वजह से मेरे ऑर्गन्स 70% मोर हेल्थियर रह सकते हैं जब मैं 60 साल की होंगी, 70 साल की होंगी। दैट्स वाई हम देखते हैं कि जो एंशियंट्स एशियन हैं और अरेबिक्स हैं उनकी सेहत इतनी अच्छी होती है बिकॉज they are used to use these kind of holistic ancient herbs in their daily life as a food. तो ये आदत हमें अपनाने की जरूरत है। तो ये दो बड़े रीजन है जिसकी वजह से हमें टीएक्सन की प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ टर्म्स दी हुई हैं जो अगर आप अपने कैरियर को मोस्ट स्टेबल करने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डीएक्सन को ज्वाइन करते हैं, या आप कह लें आज की जुबान में कि आपको एक आस है, प्यास है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो आप सक्सेसफुली अचीव करें, तो उसके लिए मुख्तलिफ डीएक्सन की टर्म्स हैं। पीवी इज stand for point value, SV stand for sales value, GPV stands for group uh, point value, PGPV is personal group point value. Downline is used for, okay, I was just checking that all the things are on my layouts here. ओके, डाउनलाइन का मतलब होता है टीम मेंबर जो कि आप अपनी टीम बनाने के लिए अपने अंडर उनको ज्वाइन करवाते हैं, डीएक्सन रजिस्टर्ड करवाते हैं, और वो भी आपकी तरह ड्रीम सीकर हैं, ड्रीम डिगर्स हैं। दे वांट टू अचीव समथिंग बेटर, टू गेट अ बेटर लाइफ। और उसके बाद है अपलाइन, ये बैनर की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, तो ओके, लेट मी स्टॉप द बैनर फॉर अ व्हाइल। जी, ये आप देख सकते हैं अपलाइन। अपलाइन का मतलब होता है कि पर्सन जिसने आपको स्पॉन्सर किया, यानी अब अगर मैं आपको डीएक्सन के बारे में बता रही हूँ एंड यू आर मेकिंग योर सेल्फ टू ज्वाइन डीएक्सन एज योर फ्यूचर बिजनेस और योर गेटवे थ्रू टू गेट योर सक्सेस और अचीव योर गोल्स, तो आप मुझसे मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो मैं आपकी स्पॉन्सर होंगी और मैं आपकी अपलाइन कहलाऊंगी। मेरे ऊपर जितने भी मेरे स्पॉन्सर, मेरे लीडर, मेरे मेंटोर्स हैं, वो आपके अपलाइन कहलाएंगे।
आप जिनको ज्वाइन करवाएंगे वो आपकी डाउनलाइन मेंबर्स कहलाएंगे। आगे चलते हैं। अब पीवीज क्या होते हैं? अब जैसे हमने कहा कि एवरी प्रोडक्ट हैज देयर सर्टेन पीवीज, ठीक है, और वो पीवीज जो है आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया देती है आपका टारगेट कंप्लीट करने के लिए, बोनस जिससे आपका जनरेट हो जाता है मंथली बेसिस पे, आपको पे बैक मिल जाता है जितनी परचेजिंग आपने की होती है उस परसेंट पे। तो वो हर प्रोडक्ट का होता है। अब जैसे लिंगजी कॉफी है, तो लिंगजी कॉफी के जो पीवीज हैं वो 10 पीवीज हैं। When you buy a Lingji coffee pack of 20 sachet in one pack, तो वो 20 sachet आपको 10 पीवी जनरेट करते हैं। गैनोजी टूथपेस्ट, गैनोजी टूथपेस्ट की बड़ी ट्यूब आती है और छोटी ट्यूब्स भी आती हैं, बट बड़ी ट्यूब है तो उसके पीवीज आपको 6 मिलेंगे। तो अगर आपने लिंगजी कॉफी परचेज कर ली अपने इस्तेमाल के लिए, गैनोजी टूथपेस्ट ले लिया, तो आपके 16 पॉइंट्स हो गए। तो ये पीवीज कहलाते हैं, ओके, पॉइंट वैल्यू। और ऑल पॉइंट्स कलेक्टेड इन 1 मंथ रोल इनटू द नेक्स्ट। तो अब फर्ज करें कि आपने मंथ में 16 पॉइंट कर लिए। अब ये 16 पॉइंट आपके डेमोलिश नहीं होंगे, वो वैनिश नहीं होंगे, वो खत्म नहीं होंगे, बल्कि वो आपके पॉइंट्स नेक्स्ट मंथ के पॉइंट में जनरेट होते जाएंगे, ताकि आपके लेवल अपग्रेड हो, आपके जो परसेंटेज बन रही है बोनस के लिए जनरेट करने के लिए, वो अपग्रेड होती रहे। फर्ज करें हम अभी आगे चल के इसको देखेंगे। सो चलें आगे चलते हैं इसको। ओके, मैं कमेंट आया है वो देख लूं। मासूमा अकील ने कमेंट किया है, डीएक्सन टी एंड कॉफी में ऑलरेडी लेस देन 1% कैफीन होता है, गैनोडर्मा की वजह से नहीं। ओके, थैंक यू मासूमा फॉर योर इंफॉर्मेशन। अच्छा, डीएक्सन कॉफी का जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मैंने स्टडी किया है, मैं आपको बता दूं। डीएक्सन जो कॉफी यूज करता है, पहले तो वो प्योरेस्ट कॉफी है, बट इस अगेन वी आर नॉट टॉकिंग about the quality here rather than the marketing plan, but for the knowledge only मैं बता दूं जो मेरी स्टडी है, because I was paralyzed with my half body twice, and that time I just spent to read about the Ganoderma mostly, then spirulina and some other nutrients based herbs or fruits डीएक्सन वर्क और। तो हुआ ये कि मैंने जो पढ़ा वो ये कि बेस्ट ब्राजीलियन कॉफी मानी जाती है दुनिया में सबसे ज्यादा, और प्योरेस्ट फॉर्म आपको देता है डीएक्सन। डीएक्सन प्योरेस्ट फॉर्म और बेस्ट क्वालिटी पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं डॉक्टर लिमसियू जिन। और बेस्ट ब्राजीलियन कॉफी, क्योंकि जो कॉफी लवर हैं वो जब टेस्ट करेंगे ना तो उनकी आंखें रोशन हो जाएंगी कि यार ये क्या है, ब्लैक कॉफी, ओ माय गॉड, प्योरेस्ट प्योरेस्ट ब्राजीलियन कॉफी। अगर कैपेचिनो है तो वो प्योरेस्ट आपको मिलेगी, और उसका टेस्ट जो होता है वो इतना डायनेमिक, इतना मजेदार, इतना तेज होता है, कोई हद नहीं। और जो ब्लैक कॉफी पीने वाले हैं वो जरूर ट्राई करें 2 in 1, जो हमारी कॉन्सेंट्रेटेड ब्लैक कॉफी है, लिंगजी कॉफी गैनोडर्मा के साथ। अच्छा, अब वो होता क्या है, गैनोडर्मा जो है वो आ, असल में अल्कलाइन, और जो हमारा बीपी लेवल होता है, सही है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी जो एसिटिक लेवल है वो आपका अगर बढ़ावा होगा तो जाहिर है आप एसिडिक पे जा रहे होंगे, आपको हड्डियां गलने का मसला होगा, तो आप ऑर्गन्स तो सोच ही लेंगे वो तो गोश्त के होते हैं। अगर आप अल्कलाइन में चले जाएंगे तो बाहर से जितने बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके जिस्म के अंदर आपको अटैक बहुत इजीली कर देंगे, जिसकी वजह से आप बीमारियों का शिकार बहुत इजीली होंगे। तो जिस्म का जो बीएम लेवल है, सॉरी मैं पहले बीपी कह गई थी,
बीएम लेवल है वो बहुत ज्यादा, वो न्यूट्रलाइज यानी 7 पे होना जरूरी होता है, यानी ना ही अल्कलाइन की तरफ ज्यादा हो ना ही एसिडिक की तरफ हो। तो जो गैनोडर्मल लूजिडम है वो बीएम लेवल हमारा जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर आपके जिस्म में एसिडिक ज्यादा है लेवल तो वो उसको भी बैलेंस कर देगा, और 7 पर हल्के हल्के जब आप यूज करने लगेंगे डीएक्सन की कॉफी, डीएक्सन की कोई भी प्रोडक्ट, तो आपका बीएम लेवल जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा 7 की तरफ। ओके, थैंक यू मासूमा फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड ऑलवेज वेलकम कि आप वक्त निकालती हैं और प्रोग्राम देखती हैं, और यू आर सच अ वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, और गॉड ब्लेसिंग फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे हम देखते हैं बोनस। यू गेट प्रोमोटेड इन डीएक्सन बाय गेटिंग हायर परसेंटेजेस। ठीक है, तो आप डीएक्सन को जैसे जैसे उसमें परचेसिंग करते हैं अपने ऊपर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। ये तो अल्लाह ताला भी कहता है कि सबसे पहले जो आपका हक है खर्च करने का वो आपकी अपनी जात है, उसके बाद आपके बीवी बच्चे आल औलाद आती है, उसके बाद फिर आपके पेरेंट्स आते हैं, फिर रिश्तेदार आते हैं, लेकिन सबसे पहला जो हक है वो आपका अपनी जात पर है, क्योंकि सबसे पहले जो आपको अल्लाह ताला ने अमानत दी है वो आपकी अपनी जात दी हुई है, उसकी हिफाजत करना। आपके पूरे जिस्म एक नेमत है, उसकी हिफाजत करना हक अदा करने के बराबर है। तो ऑब्वियसली जितना आप सब कुछ डीएक्सन में जो आप परचेज करते हैं वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और अपनी इन्वेस्टमेंट आपको हायर परसेंटेज की तरफ ग्रो करने में मदद देती है डीएक्सन में, जैसे जैसे आपकी परचेजिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर होती जाती है। Below 21%, you need to maintain 100 PV every month to get the bonus. अब बात हो रही थी कि जो मिनिमम पीवी वैल्यू, पॉइंट वैल्यू दी हुई है बोनस जनरेट करने के लिए, वो क्या है? वो आगे के आपको जब तक आप 21% के लेवल पे नहीं पहुंच जाते, जब तक आपको मंथली जो मिनिमम बोनस, मिनिमम पॉइंट वैल्यू अचीव करनी होती है वो करनी होती है 100 पीवीज की। आप डीएक्सन ज्वाइन करते हैं, आपने 100 पीवी बना लिए, 100 पीवी पर आपको जो बोनस जनरेट होता है वो आपकी परचेजिंग का 6% होता है। कैसे होता है? वो पूरी कैलकुलेशन होती है, हर कंपनीज की अपनी होती है, लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं, मैंने दूसरी भी डायरेक्ट सेल्स कंपनीज देखी हैं जिनका जो पहले स्टेप पर जनरेट होता है बोनस वो 4%, 3% देती है, जबकि डीएक्सन 6% देती है। 6% से आपका बोनस जनरेट होता है। आपके 100 पॉइंट हो गए, आपके 200 पॉइंट हो गए, आपका 200 पॉइंट तक आपका जो बोनस जनरेट होकर आपको मंथली बेसिस पर मिलेगा वो आपको मिलेगा 6%। उसके बाद नेक्स्ट है 300 पॉइंट्स। जैसे ही आपके पॉइंट्स 300 हो गए, अब वो कैसे हो गए वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे, समझेंगे। 300 पॉइंट्स में ये परसेंटेज 6 नहीं रहती बल्कि 9% हो जाती है। 300, 400, 500, 600, 7, 8, 900 तक आपकी जो परसेंटेज बोनस जनरेट होता है वो 9% पर हो रहा होता है। आपने 1000 पॉइंट्स कर लिए अकोमोलेटेड, जिस दिन से आपने ज्वाइन किया था आप के अकोमोलेटेड टोटल पॉइंट्स हो गए हैं 1000। अब जो आपने अगले मंथ किया और उसमें आपके 1000 हो गए, यानी आपके 900 पॉइंट थे, मई में आपने 100 पॉइंट कर लिए, 900 पहले के पॉइंट, 100 अब के पॉइंट 1000 हो गए। अब जो आपको बोनस जनरेट होकर आएगा कंपनी की तरफ से वो आपको आएगा 12%। यानी पहले जब आप परचेज कर रहे थे, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, एक टूथपेस्ट ले रहे थे, एक शैम्पू ले रहे थे, उसका कंपनी पे बैक कर रही थी आपको 6%। बट अब वही टूथपेस्ट, वही कॉफी या चाय, वही शैम्पू
वही सोप आपको पे बैक कर रहा है 12%, यानी आपने 100% पे की प्राइस और उसका 12% आपको कंपनी ने वापस कर दिया। 2000 तक आप पहुंच गए, यानी फिर 1900 तक आपने कर लिए, 12% मिलता था। 1900 हो गए, अगले मंथ आपने 100 पॉइंट्स दोबारा किए और आपके टोटल अकोमुलेटेड पॉइंट्स हो गए 2000। अब जो आपका 2000 पीवीज पे जो जनरेट होगा बोनस, वो पे बैक आपको हो गया जो भी परचेसिंग की थी 50%, 15%, सॉरी। तो 15% आपको अपने इन्वेस्टमेंट का कंपनी ने पे बैक कर दिया। देन आप परचेसिंग करते रहे, हर मंथ 100 पीवीज करते रहे, 100 पीवीज होते रहे आपके, और जब आपने पहुंच गए 3250, यानी 3250 पीवीज आपके हो गए, तो अब आपका जो बोनस जनरेट होगा वो 18% पे होगा, सॉरी। उसके बाद आप अपनी रूटीन की परचेसिंग कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी सेहत को भी बेहतरीन बना रहे हैं। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं 4500 पॉइंट पे, यानी 4400 पॉइंट थे, आपको बोनस आया 18%। 4400 पॉइंट पे आपने अपने 100 पॉइंट्स पूरे किए और आपके टोटल पॉइंट्स हो गए 4500। 4500 होते ही उस मंथ का बोनस आपको जनरेट होकर आएगा 21%, यानी आपकी परचेस इन्वेस्टमेंट का 21% तो आपको कंपनी ने पे बैक कर दिया। अब आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है क्योंकि आपको पे बैक बढ़ता जा रहा है। आगे चलते हैं। बोनस पर्सनल personal points out of your person. Month of January, you buy 100 points worth of products. Personal bonus 100 पीवी हुआ और उसका 6% आपको जनरेट होकर मिल गया बोनस के सूरत में, कैश और जो भी होता है तरीका कंपनी का देने का, वो हम आगे बढ़ लेंगे। Accumulated PVs are your total points from when you become a member. आपके जो पॉइंट होते हैं, एक एक पॉइंट आपका एक्यूमुलेट होता रहता है जैसे ही आप कंपनी में बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंटेशन के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो ये वही दिखा दिया है जो हमने पहले भी देखा था कि 21% तक आपके जो हुए हैं, यानी 100 पॉइंट आप करते रहे हैं, उसके बाद फिर ये होता रहा। 100 के बाद 300 पे आपकी बढ़ गई, 6 से 9% हो गया, 1000 पे 12% हो गया, 2000 पे 15% हो गया, 3250 points पर 18%, and then 400, 500 and above, 4500 and above पर आपका 21% हो गया। और ये accumulate होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे आपका लेवल ऑफ परसेंटेज ऑफ पे बैक ऑफ योर परचेसिंग वो बढ़ता जाएगा। जी, यहाँ पे आता है पर्सनल पॉइंट्स आउट ऑफ योर पर्सन। मंथ ऑफ February, your team does 200 PV and your personal purchase is 100 PV. अब आपने अपने नीचे अपनी डाउन लाइन में मेंबर्स ऐड किए जो कि आपकी तरह अपने गोल अचीव करना चाहते हैं, एक बिजनेस करना चाहते हैं, और उन्होंने भी 200 पॉइंट्स कर लिए। अब यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, अब अक्यूमुलेटेड जो पीवीज हैं वो हो गए आपके किस तरीके से काउंट होते हैं ये बताया गया है। अभी तक मैं जो बात कर रही थी वो पर्सनली बात कर रही थी फॉर वन पर्सन, फॉर माई सेल्फ अलोन। अब फर्ज करें मैंने अपने साथ अपनी डाउनलाइन मिला ली, 3 अफराद को मिला लिया। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो नीचे जो फिगर बनी हुई है उसमें मैं शो हो रही हूँ यू, या आप शो हो रहे हैं। 100 पॉइंट्स मंथली अचीव कर लिया जो मिनिमम पीवी चाहिए बोनस जनरेट के लिए। फॉर मंथ ऑफ February दिखा है,
जनवरी में मेरे पास मेरे 100 पॉइंट्स हुए थे, मेरे पास टीम मेंबर नहीं थे, सो मेरे अपने सिर्फ 100 पॉइंट्स थे जो कि अकोमुलेट हो जाएंगे फरवरी में ऐड होकर। उसके बाद मेरे पास 3 टीम मेंबर मैंने ज्वाइन कर लिए, 3 मेंबर हो गए, उन्होंने 100 पॉइंट्स अपने कर लिए। वो 100 पॉइंट्स कैलकुलेट होकर 300 पॉइंट्स बन गए। मेरे अपने पर्सनल पॉइंट 100, मेरी टीम के पॉइंट 300 और मेरे जनवरी के लास्ट मंथ के पॉइंट 100। ये टोटल हो गए 500 पॉइंट्स। तो मेरे जो अकोमुलेटेड पॉइंट्स होंगे वो 500 पॉइंट्स कहलाए जाएंगे। ये कैलकुलेशन है आपकी टीम मेंबर्स के साथ, आपके ग्रुप के साथ किस तरीके से आपके अक्यूमुलेटेड पॉइंट जो है वो काउंट होते हैं। आगे चलते हैं। योर परसेंट डाउनलाइन PGPV यानी पर्सनल ग्रुप पर्सनल पॉइंट वैल्यू, पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू। इसको समझते हैं। बोनस कम्स फ्रॉम एवरीवन इन द फर्स्ट 5 जनरेशंस। 5 जनरेशंस या आपकी 5 लेवल पर मुख्तलिफ लाइंस जो बनी हुई होती हैं, और ये भी आगे समझेंगे। लेकिन 5 जनरेशंस पे आपको अपने हर मेंबर की पॉइंट्स वैल्यू के हिसाब से उसके परसेंटेज का बोनस भी मिलता है। अब यहाँ पे यही बात समझाई गई है कि फॉर द मंथ ऑफ मार्च you're at 12% आफ्टर एडिंग ऑल पॉइंट्स। अब जाहिर है, देखें, जब हमने देखा कि मेरी परसेंटेज जो थी वो मेरी अकोमुलेटेड पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ेगी, 500 पॉइंट हो गए। अब 300 पॉइंट पर 9% है तो 500 उसके अंडर आ रहा है क्योंकि 1000 से कम है, तो मेरी जो पॉइंट वैल्यू जनरेट होगी वो 9% के हिसाब से हो जाएगी, बिकॉज मेरा जो अक्यूमुलेटेड पॉइंट वैल्यू है वो 1000 से कम और 300 से ज्यादा हो चुका है। ओके अच्छा, अब हर पर्सन के हिसाब से मेरा बोनस किस तरीके से जनरेट होगा वो यहाँ पे समझाया गया है कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं हूं, उसके बाद मेरी पहली जनरेशन की डाउन लाइन है जैक, जो एंड जिल। दे थ्री हैव देयर 100 पीवीज। And my second generation downline have Barry, Ben, Billy, Bob. They four have also their 100 PVs. अब ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो दो जनरेशन लाइंस, दो लाइंस हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। जनवरी में मेरे पास थे 100 पीवीज, फरवरी में मेरे पास हो गए थे 100 पीवीज मेरे पर्सनल थे, और 3 पीवीज मेरे ग्रुप पॉइंट वैल्यूज थी जो कि मेरी 3 मेंबर्स ने किए थे, फर्स्ट लाइन के जैक, जो और जिल ने। मार्च में मेरे पास मेरे 100 पीवीज हैं और मेरे डाउन लाइन के यानी ग्रुप पीवीज मेरे पास 700 हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन में मेरे पास 100 पीवीज हैं, सेकेंड लाइन में मेरे पास 100 पीवीज 4 मेंबर्स हैं, तो ये 700 पॉइंट्स हो गए। अब मेरे टोटल पॉइंट्स कितने हो जाते हैं अगर इन सबको जमा कर दिया जाए, तो जाहिर 500 वो हो गए थे और 700, तो ये 1300 बन गए। 1300 बन गए, तो यहाँ पर मेरा जो बोनस जनरेट होगा वो किस तरह होगा। मेरा पर्सनल जनरेट हो जाएगा 12% में, मेरी परसेंटेज पे बैक की आ जाएगी 12%। आगे चलते हैं। योर पर्सन डाउनलाइन PGPVs। योर पर्सन 12% पे आ गई हूं मैं, बिकॉज मेरे 1000 से ज्यादा हो गए हैं अकोमुलेटेड पॉइंट्स। और जैक पर्सन एंड GPV यानी जैक
जो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट मेंबर है जैक, उसके भी ग्रुप बन गया, उसकी डाउन लाइन आ गई है, तो उसकी डाउन लाइन किस तरीके से जनरेट होगा मेरा बोनस, वो यहाँ पे बताया हुआ है। मार्च का, फरवरी का, मार्च का जैक का था 300, फरवरी का था 100, टोटल हुआ 400। गिव जैक 400 पीवीज, यानी 400 पीवीज जैक के हो गए, वो 9% पे आ गया। जैक्स पीजी पीवी फॉर मार्च, अब जैक का अगर देखा जाए तो वो हो गया जैक बेरी बेन 300 पॉइंट्स। सो यहां पर हो गए 300 पे, उसके आ जाएंगे 9% पर, और उस तरीके से जैक की जो बोनस है वो 3% के हिसाब से उसको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। योर परसेंट, डाउनलाइन परसेंट, डाउनलाइन जीपीवी यानी ग्रुप पीवी डाउनलाइन की, और योर 12%। जैक के 9% थे और जैक के ग्रुप पीवी 300 पॉइंट्स थे। 12% माइनस 9%, 300 जेड फ्रॉम जैक। मार्च में आप देख रहे हैं यहां पर टोटल जो 1300 दिए हुए हैं, उसके हिसाब से ये बताया गया है कि यहाँ पर किस तरीके से ग्रुप पीवी भी उसमें शामिल हो जाएगा, और ये सब मिक्स होकर मेरे 12% के हिसाब से मुझे मिलेंगे। अच्छा, हमने आज का कहाँ तक करना था? ओके, योर परसेंट डाउनलाइन ग्रुप पीवी। Group bonus is calculated for each member in the first line, Jack, Joe, Jill. Then the second line, Barry, Ben, Bill, Bob. 3 line, fourth line up until the fifth line. Bonus comes from everyone in the first 5 generation. याद रखिए कि 5th जनरेशन तक हर मेंबर के पीवीज के हिसाब से आपका बोनस जनरेट होगा, जितनी वैल्यूज पर उस पीवीज उसके पीवीज जनरेट हो रहे होंगे, चाहे वो 4% पे हो रहे हों, चाहे वो 6% पे हो रहे हों, सॉरी 6% पे हो रहे हों, चाहे वो 9% पे हो रहे हों, चाहे वो 12% पे हो रहे हों। आपको हर मेंबर का चाहे 4 लाइन तक, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी लाइन है, उसके बाद फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। फिफ्थ लाइन तक जितने भी मेंबर्स हैं उनके 10 पॉइंट्स हो गए, 100 पॉइंट्स हो गए, 100 पॉइंट से कम हो गए, जितने भी हो गए, एक तो वो मेरे अक्यूमुलेटेड पॉइंट्स बन जाएंगे और वो मेरा लेवल बढ़ाएंगे, लेवल ऑफ परसेंटेज। लेकिन वो हर पर्सन का जितने वैल्यू पर परसेंटेज होगी उसका भी परसेंट मेरे पास जनरेट होगा मेरे बोनस से। ओके, अब हम जरा देख लेते हैं पहला लेवल 4500 पे, जहां पर हमारी परसेंटेज बोनस वैल्यू हो जाती है 21%, और इस लेवल को कहते हैं स्टार एजेंट। ये पहला स्टेप होता है आपका कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए, और हम आज स्टार एजेंट तक ही समझने वाले हैं, उसके बाद हम बाद में समझेंगे इंशाल्लाह अपने इन फ्यूचर कमिंग एपिसोड्स में। All points in your team, including yours, accumulate every month. Awarded Star Agent SA status once you reach a total of 4,500 PV. It's mean 21% your bonus would be generated with. जी हाँ,
जब आप 4,500 या अबव बना लेते हैं, 4,500 पॉइंट्स होते ही आपको लेवल मिल जाता है स्टार एजेंट का, और आपका बोनस जनरेट होता है 21% पे। यानी जो आप अपनी परचेजिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स की मंथली बेसिस पर, अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी फैमिली की हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसका कंपनी आपको 21% ऑफ परचेजिंग मनी आपको दे रही होती है सेल्स वैल्यू के हिसाब से। अच्छा, ये बहुत से लोगों को जो कि डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग प्लान्स के बारे में नहीं जानते, उनकी कैलकुलेशन नहीं जानते, उनके लिए सेल्स वैल्यू का लफ्ज थोड़ा सा न्यू होगा। बोनस जनरेट होता है सेल्स वैल्यू पर। सेल्स वैल्यू क्या है ये हम आगे चल के समझेंगे, बट अभी सिर्फ आप समझ लें कि जो बोनस परसेंटेज जनरेट होती है वो सेल्स वैल्यू पर होती है। You can become a star agent when you or your team make 4,500 points over a period of time. टाइम की कोई कैद नहीं है, आप एक साल में भी हो सकते हैं, आप एक महीने में भी हो सकते हैं। 4,000 पॉइंट बनाकर हो सकता है आपने टीम जनरेट की पहले ही मंथ, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई कि 4,500 आपने कर लिए। आपको साल भी लग सकते हैं। इसके दो ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे भी दो मिसालें दी हैं। यू मेक 4,500 पॉइंट्स योर सेल्फ अलोन, यानी एक तो ये कि आपने विदाउट मेकिंग और विदाउट ज्वाइनिंग एनी अदर पर्सन अंडर योर डाउन लाइन, आप अकेले परचेजिंग कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर आप पहुंच गए 4,500 अक्यूमुलेट पॉइंट पर, और वो 4,500 पॉइंट ने आपको स्टार एजेंट बना ली। देयर इज नो एनी ग्रुप पीवीज, नो एनी अदर मेंबर्स पीवीज इंक्लूडेड, ये ऑल योर सेल्फ अलोन आपने बनाए, आपने अलग बना लिए। बस आपके पॉइंट्स जो है वो 4,500 हो गए, आप स्टार एजेंट बन गए। दूसरा जो वो है कि आपने anyone in your team becomes a star agent, you will automatically become a star agent। पहली जो वो थी वो ये है कि या तो आपने मेंबर्स ऐड किए, जैसे बताया था, उन्होंने भी 100-100 पॉइंट बनाते रहे, आपने भी 100-100 पॉइंट बनाते रहे, वो मिलकर आपके ग्रुप पॉइंट्स आए रहे। उन्होंने तो 100-100 पॉइंट बनाए, आपने 100 पॉइंट बनाए, लेकिन उनके जो पॉइंट्स आते रहे वो आपको 700 हो गए, 800 हो गए, 1,300 हो गए। इस तरीके से आप 2-3 महीने में या मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में आपके अकोमुलेट पॉइंट 4,500 हो गए, आप स्टार एजेंट बन गए। दूसरी मिसाल, आपने अकेले बगैर किसी टीम मेंबर्स को ज्वाइन कराए, आपने अकेले अपने ऊपर इन्वेस्ट की है और आपके 4,500 पॉइंट्स हो गए, आप स्टार एजेंट बन गए। तीसरी एग्जाम्पल ये है कि एनी वन इन योर टीम बिकम अ स्टार एजेंट, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ स्टार एजेंट। अगर आपकी टीम में से कोई पर्सन 4,500 पॉइंट बना लिया तो ऑलरेडी आप खुद स्टार एजेंट बन जाएंगे, क्योंकि आपको तो वो पॉइंट अकोमुलेट होकर मिल गए। आपने अपने 100 पॉइंट बनाए थे, यानी कोई भी पर्सन कभी भी लेट डाउन नहीं हो पाता। वो एक पर्सन जब आगे बढ़ रहा है तो वो दूसरे कमजोर पर्सन को, दूसरे कमजोर टीम मेंबर को खुद आगे बढ़ा देता है। दिस इज द चार्म ऑफ द वर्किंग टुगेदर इन अ टीम। तो जाहिर है अगर आपकी डाउन लाइन में किसी पर्सन के 4,500 बन गए, वो स्टार एजेंट बन गया, तो आपका रैंक ऑटोमेटिकली स्टार एजेंट हो जाएगा। फर्ज करिए आपके 100 पॉइंट्स थे, 200 पॉइंट्स थे, और दूसरे मेंबर के 4,500 कंप्लीट हो गए, तो आपके कितने हो जाएंगे? आपके 4,700 हो गए। अब जब आपके 4,700 हो गए तो जाहिर है आप अपने अक्यूमुलेटेड पॉइंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली स्टार एजेंट बन गए। ओके, आगे चलते हैं। Once you reach 21%,
star agent. You need to be a qualified star agent to get additional bonuses. अब जब आप स्टार एजेंट बन जाते हैं तो आपको क्वालिफाई स्टार एजेंट होना लाजमी होता है ताकि आपको जो कंपनी ने और बोनसेस देने का वादा किया हुआ है वो आप अचीव करने के लिए एक गेट थ्रू खोल दें। और उसके बाद जब आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाते हैं तो आपके परसेंटेज पे बैक वैल्यू जो है आपकी परचेज की सेल्स वैल्यू पर वो हो जाती है 25%। टू वेज टू बी अ क्वालिफाइड स्टार एजेंट। अब इसके भी दो तरीके से आप स्टार एजेंट दो सूरतों में बन सकते हैं। उसमें पहली शर्त तो ये याद रखिएगा कि आपके किसी भी तरीके से जो हमने पहले देखा कि किसी भी तरीके से आपके अक्यूमुलेटेड पॉइंट्स या आपके अपने पर्सनल पीवीज 4500 होना लाजमी है, चाहे वो ग्रुप की तरफ से हो चाहे वो किसी टीम मेंबर की तरफ से हो। You have to must be star agent of level 21%। उसके बाद अगर आप मेंटेन कर लेते हैं 300 पर्सनल पीवी तो आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाते हैं। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत में आप मेंटेन कर लेते हैं 100 पर्सनल पीवी, आपकी अपनी 200 points coming from your team members who are not qualified star agent। यानी जो qualified star agent नहीं है, जिनका रैंक star agent नहीं है, वो अपने मंथली 100 पीवी कर लेते हैं या 200 पीवी कर लेते हैं और वहां से आपके अक्यूमुलेटेड पीवीज हो जाते हैं 300 ग्रुप पीवी। तो आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट कहला सकेंगे और आपका उस वक्त बोनस जनरेट होगा 25% पर। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स दिखाई हुई हैं फिगर की सूरत में। आप देख रहे हैं कि यू लिखा हुआ है यानी आप या मैं स्टार एजेंट हैं। जैक क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो गया लेकिन जिल नॉट अ स्टार एजेंट। अब you become a qualified star agent if you do 100 PVs and Jill team does do 200 PV। यानी जाहिर है जैक ने 100 पॉइंट्स किए, जैक की टीम मेंबर ने 100 पॉइंट्स किए और जैक के 300 पॉइंट्स हो गए या जैक ने 100 पॉइंट्स किए और उसके बाद जैक क्योंकि क्वालिफाइड स्टार एजेंट है उसके 300 पॉइंट थे लेकिन उसकी टीम में दो मेंबर ने 100 पॉइंट्स के लिए वो 200 पीवीज हो गए। 200 पीवीज आपको नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट से आ गए जो कि क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं है, तो वो आपको अकोमुलेट हो जाएंगे 300 पॉइंट्स और इस तरीके से आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट कहलाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये है कि स्टार एजेंट आप स्टार एजेंट है, नॉट आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं है। जैक क्वालिफाइड स्टार एजेंट है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि अब जैक की टीम में से तो आपको 200 पीवीज नहीं मिले लेकिन उसके बाद फिर आपको अपने 300 पीवीज मेंटेन करने हैं आपको अपने पास से। ऐसी सूरत में आपको 300 मेंटेन करने हैं जो कि एग्जाम्पल 1 थी और उसमें फिर आप क्वालिफाइड हो जाएंगे स्टार एजेंट और फिर आपका जो लेवल हो जाएगा परसेंटेज का पे बैक का वो 25% हो जाएगा। हम आगे चलते हैं। क्वालिफाइड स्टार एजेंट, वुड यू बी अ क्वालिफाइड स्टार एजेंट? Yes, because you met your personal 100 PV and 200 PV are coming from non-qualified स्टार एजेंट लाइन्स। अब आपके पास सारे लाइन्स हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन।
फर्स्ट लाइन में आपके पास जैक है क्वालिफाइड स्टार एजेंट, लेकिन जिल और जेनी क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने 100 पॉइंट्स कर लिए। तो आपने 100 पॉइंट्स किए और जिल और जेनी के 200 पॉइंट्स, आपके 100 पॉइंट्स मिलकर 300 पॉइंट्स हो जाते हैं, आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाएंगे। Example 2 में yes, because you met your personal 100 PV and 200 PVs are coming from non-qualified star agents. अब इसी तरीके से ऑब्वियसली जैक ने अपने 300 पॉइंट्स किए, यानी कि और आपके 100 पॉइंट्स हैं, जिल और जेनी ने 100 पॉइंट्स कर लिए। ओके, पहली वाली जो एग्जांपल थी उसमें जैक ने 100 पॉइंट्स किए थे और क्योंकि उसकी टीम में 200 पॉइंट्स किए थे तो इसलिए वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो गया था। तो उसके 100 पॉइंट्स आपको क्वालिफाइड स्टार एजेंट के लिए नहीं मिल सकते थे। बट अब जैक जो है, जैक ने 300 कर लिए, जिल ने 100 कर लिए, तो जिल और जेनी के 100 मिलकर आपको वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट बना लेंगे, क्योंकि वो नॉन क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइन है। ओके, अब यहाँ पर है डेवलपमेंट बोनस। Need to be a qualified star agent to get development bonus. Calculation is based on qualified star agent in your team. Get 5% of all points from every qualified star agent in your one level. 4% from second level, 3% from third level, 2% from fourth level, 1% from fifth level qualified star agent. अब ये आपकी जो डाउन लाइन्स चल रही हैं जनरेशंस, उसमें आपको कितना कितना परसेंट मिलता है हर लाइन में, वो यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि डेवलपमेंट बोनसेस होते हैं। फर्स्ट लेवल लाइन में आपको हर मेंबर से 5% मिलता है। सेकेंड लेवल में आपको हर पर्सन से 4% मिलता है। 3 लेवल से आपको डेवलपमेंट बोनस 3% मिलता है। 4 लेवल 2% डेवलपमेंट बोनस मिलता है। 5th लेवल पर 1% डेवलपमेंट बोनस मिलता है जब आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाते हैं एक्स्ट्रा। आई थिंक यहीं तक था हमारा। और इंशाल्लाह यहाँ के आगे हम बाद में देखेंगे, बोनस डेवलपमेंट बोनसेस को हम बाद में समझेंगे। हमारा आज का था स्टार एजेंट तक का बेसिक लेवल होता है ये अचीवमेंट का 4500 ऑगोमलेट ग्रुप पॉइंट्स और पर्सनल पीवी पॉइंट्स, जो कि आपको स्टार एजेंट बना देते हैं और जहां से आपकी पे बैक सेल्स वैल्यू परसेंटेज ऑफ बोनस 21% हो जाती है। और जब आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, 300 पॉइंट्स करने लग जाते हैं उसके बाद मंथली, तो आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट 25% पे पहुंच जाते हैं। तो आज का प्रोग्राम इतना ही है, हमारा 1 घंटा भी पूरा हो चुका है और स्टार एजेंट भी कंप्लीट हो चुका है। होपफुली कि आपको समझ आया होगा और मार्केटिंग प्लान आपको अच्छा लगा होगा। So if you wanna join, please don't delay and start DXN products using since today. Thank you. इजाजत दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप DXN की प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो जरूर DM कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट जरूर किया कीजिए।
मैसेजेस तो करते हैं, कमेंट्स भी क्या कीजिए, कमेंट्स देखकर ज़्यादा खुशी होती है। यूट्यूब या सोशल मीडिया जहाँ-जहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो नहीं करते हम, क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ़ 1 घंटे का देता है, अगर 1 घंटे से ज़्यादा प्रोग्राम हो जाता है, तो इंस्टाग्राम उसको थोड़ा-सा मसला करता है। तो ट्विटर पर हमारा लाइव हो रहा होता है, लिंक्डइन पे हमारा लाइव हो रहा होता है, फेसबुक पर हमारा लाइव हो रहा होता है, यूट्यूब पर तो होता ही होता है, तो कुछ भी आपको सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अगले हफ्ते होपफुली के सरफिदा की तबीयत सही हो तो हम उनके साथ मार्केटिंग प्लान फर्दर उनकी ज़ुबानी ज़रूर सुनेंगे, इंशाअल्लाह। जब तक दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखें और सेहत की तरफ लौटें, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।